नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज की क्लास में हम आज जानने वाले हैं MS वर्ड के स्टाइल और एडिट ऑप्शन के बारे में। इसके पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं साथियों, तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से इसके पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। होम टैब के अंदर हमने कवर किया है साथियों। होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ के बारे में हमने जाना था, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं साथियों। आज की क्लास में हम स्टाइल और इसके अंदर एडिट ऑप्शन के बारे में जानेंगे कि ये कैसे होम टैब के अंदर काम करता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। साथियों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इस नए वीडियो में। आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। सबसे पहले आपको ये ऑप्शन जो दिखाई देगा, इसको स्टाइल बोला जाता है साथियों। स्टाइल का मतलब ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग तरीके से स्टाइल लगा सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे कई सारे अलग अलग ये सभी फॉर्मेट कहा जाता है साथियों। सबसे पहले हम इस पर करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड में ये नॉर्मल स्टाइल सेलेक्ट कराता है। सबसे पहले हमने एक पैराग्राफ ले लिया। आप देखते होंगे कि हमारे पास 3 पैराग्राफ हैं। इसके पश्चात यहाँ से आपको नो स्पेस का ऑप्शन दिखता है। जैसे मान लीजिए कि हमको क्या करना है कि ये दोनों पैराग्राफ में कोई भी लाइन के बीच में स्पेस नहीं चाहिए, तो हमने दोनों पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से नो स्पेस पे क्लिक करेंगे तो आप देखते होंगे कि हमारे इन दोनों पैराग्राफ में कोई भी लाइन के बीच में स्पेस नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही अगर आप हेडिंग 1 पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा पैराग्राफ जो है इसमें हेडिंग 1 लग गई है। इसको हेडिंग 1 बोला जाता है साथियों। हमने एक पैराग्राफ या एक लाइन को सेलेक्ट किया और इसके बाद इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि उस लाइन का जो फॉर्मेट है वो बदल जाएगा। इसके बाद ये हमारा, इसको बोलते हैं हेडिंग 2। आप इस तरीके से भी हेडिंग 2 को लगा सकते हैं, ये इससे छोटी होती है साथियों। इसके पश्चात आपको अगला ऑप्शन दिखाई देगा, इसको बोला जाता है टाइटल। आप इस तरीके से टाइटल लगा सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सब टाइटल का ऑप्शन दिखता है, आप सब टाइटल लगा सकते हैं। चलिए हम इसको देखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से मान लीजिए कि हमने लिख दिया MS वर्ड, हमने लिख दिया साथियों MS वर्ड। अब इसको हमको टाइटल बनाना है तो हमने इसको सेलेक्ट किया। एक ही क्लिक में, सिंगल क्लिक में आपका ये टाइटल बन के तैयार हो जाएगा। जैसे हमने इस पर क्लिक किया आप देखेंगे कि हमारा ये सेंटेंस जो है MS वर्ड लिखा गया और इसके नीचे एक लाइन भी आ गई है। तो इसको बोला जाता है साथियों टाइटल। आप एक ही क्लिक में स्टाइल के टाइटल ऑप्शन के द्वारा कुछ ऐसा बना सकते हैं। अगर आपको इसका सेंटर में लाना है इसको, तो आप यहाँ से सेंटर पे क्लिक कर दीजिए। इसका शॉर्टकट Ctrl+E होता है साथियों। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस था MS वर्ड वो आपके लेफ्ट से बीच में सेंटर में आ गया है। इसको हम दोबारा लेफ्ट कर देते हैं। पहला ऑप्शन आपको यहाँ हेडिंग दिखता है। जैसे आप हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे साथियों कि हमारा ये जो ऑप्शन है वह हेडिंग के रूप में कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन हेडिंग 2 दिखाई देता है। आप देखेंगे कि इसमें बड़ा दिखता है, इसमें 2। इसके बाद ये टाइटल है साथियों, ये टाइटल बोला जाता है। इसके बाद हम इसमें आज क्या पढ़ रहे हैं, तो हमने आज डाल दिया साथियों कि हेडिंग 1 के अंदर हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, स्टाइल पढ़ रहे हैं, तो हमने लिख दिया साथियों स्टाइल। हम इसको सब टाइटल बनाना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट किए, यहाँ से सब टाइटल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये टाइटल है और ये हमारा सब टाइटल है। तो आप इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट में इस तरीके से स्टाइल को दे सकते हैं साथियों। बहुत ही सिंपल है। इसके पश्चात आपको यहाँ से सब टाइटल दिखता है, आप यहाँ से इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये तिरछा वो इटैलिक हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं साथियों। जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे आप देखेंगे इस तरीके से, जैसे ही आपकी मर्जी हो आप उस तरीके से भी अपने MS वर्ड को बना सकते हैं। तो ये सारे साथियों सबसे पहले हमको ये दिखाई देता है, इसको बोला जाता है साथियों स्टाइल फॉर्मेट। स्टाइल के अंदर आप सभी ऑप्शन को कर सकते हैं। लास्ट में आपको यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलता है साथियों। ये हम जब कई सारे फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर लेते हैं, मान लीजिए कि हमने इस पर क्लिक कर दिया और इसके पश्चात हम इसको हटाना चाहते हैं, यहाँ से आप जाइए और यहाँ से हम क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि हमारा जैसे नॉर्मल था वैसे ये अप्लाई हो जाएगा। तो आप इस तरीके से कुछ साथियों कर सकते हैं। ये सभी साथियों इंपॉर्टेंट स्टाइल है, आप इस तरीके से कुछ अपने फॉन्ट में लगा सकते हैं साथियों। महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद अप्लाई स्टाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी स्टाइल आप लगाना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद
अलग अलग ऑप्शन आप जो भी लगाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके आप कोई भी स्टाइल को लगा सकते हैं। हमने मान लीजिए कि यहाँ से टाइटल ले लेते हैं, आप देखेंगे कि ये टाइटल हो गया। तो ये ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। यहाँ से आपको कुछ चेंज स्टाइल का भी ऑप्शन मिलता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों तो यहाँ से आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। ये सभी ऑप्शन यही हैं साथियों, आप जिस तरीके से भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन पे हम चलते हैं। अगला ऑप्शन आपको स्टाइल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हमने इस तरीके से जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे साथियों कि जैसे हमने इसको क्या किया कि कंट्रोल एन करते हैं, एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, RAND आप करेंगे MS वर्ड में। बाय डिफ़ॉल्ट 3 पैराग्राफ आप ले सकते हैं साथियों। इसके पश्चात आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हम स्टाइल पे लेते हैं और आप देख रहे होंगे साथियों कि हमने यहाँ से स्टाइल के फॉर्मेट को बदल रहे हैं और ये हमारा जो पैराग्राफ है साथियों वो अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा होगा। तो आप इस तरीके से भी अपने डॉक्यूमेंट के स्टाइल को बदल सकते हैं साथियों। ये वर्ड 2003, 2007, सिंपल, मॉडर्न, इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन है। आप देखेंगे साथियों कि इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है ये हमारे पैराग्राफ में दिखाई दे रहा होगा। तो ये ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। अगला ऑप्शन आप इसी में दिखेगा कलर का। आप इस तरीके से कलर लगा सकते हैं साथियों, ये भी नॉर्मल है। ये कलर लगाने के पश्चात आपको यहाँ से फॉन्ट का ऑप्शन दिखता है। जो भी पैराग्राफ में फॉन्ट लिखा है आप उसको बदल सकते हैं साथियों। यहाँ से आप देखेंगे कि जैसे हम इस पर क्लिक कर रहे हैं आपका पैराग्राफ जो है उसके फॉर्मेट को आप बदल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है। आप स्क्रॉल करेंगे नीचे तो अलग अलग आपको यहाँ से फॉर्मेट दिखाई दे रहे होंगे। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं अलग अलग, जैसे मान लें हमने इस पर क्लिक कर दिया, आप देखेंगे कि हमारा पैराग्राफ की जो स्टाइल है कुछ बदल गई है। तो हमने इसको क्या किया, फ़ॉन्ट को बदल दिया है। आप अपने फ़ॉन्ट के पैराग्राफ को कई तरीके से बदल सकते हो। पहला तो आपको यहाँ से ऑप्शन दिखता है, पहला तो दूसरा आपको यहाँ से भी ऑप्शन मिलता है। जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे कि इस तरीके से हमारा ये जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो बदल जाएगा। तो जैसा आपकी मर्जी हो, जितने तरीके से आप इसको बदलना चाहते हैं आप उसके स्टाइल को, उसके फॉर्मेट को बिल्कुल बदल सकते हैं साथियों। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए साथियों। और अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपके कमेंट को ज़रूर सॉल्व करेंगे। इसके पश्चात अगला ऑप्शन आपको मिलता है साथियों एडिट का। एडिट में भी आप साथियों कई सारे ऑप्शंस को कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं साथियों, सबसे पहले आपको दिखाई देता होगा फाइंड, फिर इसके बाद साथियों आपको रिप्लेस दिखता है और लास्ट में आपको सेलेक्ट दिखता है। फाइंड क्या होता है साथियों, इसका चलते हैं हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसको तीनों को सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल A करते हैं, कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल V करेंगे। तो इस तरीके से हम आप देखेंगे आप कि हमारे इस पैराग्राफ में कितने पेज हो गए, 4 पेज आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब इन चारों में से हमको कोई ना कोई एक सेंटेंस जो है उसको हमको क्या करना है साथियों, खोजना है। तो खोजने के लिए आप फाइंड ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। इसका शॉर्टकट कंट्रोल+F होता है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे इसका शॉर्टकट कंट्रोल+F होता है और ये हमारे डॉक्यूमेंट में किसी भी सेंटेंस को या किसी भी इंफॉर्मेशन को साथियों आप आसानी से खोज सकते हैं। चलते हैं हम इसमें से कोई भी एक सेंटेंस को खोजते हैं। मान लीजिए कि हम इसमें से कोई एक सेंटेंस को खोजना चाहते हैं। हमारे पास लुक है, हम इस लुक को खोजना चाहते हैं कि इस हमारे डॉक्यूमेंट में हमारे पास 5 पेज है, 4 पेज सॉरी, और इसमें से हम देखना चाहते हैं कि लुक कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास साथियों क्या हो जाएगा कि इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप देखेंगे साथियों कि हमारे पास ये जो टैब खुल के आया इसको डायलॉग बॉक्स बोला जाता है। और ये डायलॉग बॉक्स साथियों जो हमारे पास दिखाई दे रहा है इसमें आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों तो आप देखेंगे होम दिखाई दे रहा है, यहाँ से फाइंड, उसके बाद रिप्लेस और इसके बाद लास्ट में आपको गो टू ऑप्शन दिखता है। तो हम एक एक करके तीनों को देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं साथियों कि हमारा फाइंड ऑप्शन कैसे करता है। तो सबसे पहले आपको फाइंड ऑप्शन का कंट्रोल+F दबाएंगे फिर भी खुल जाएगा, या आप यहाँ से फाइंड ऑप्शन का चयन करेंगे फिर भी ऑप्शन खुल जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई देगा फाइंड व्हाट। साथियों आप डॉक्यूमेंट में क्या फाइंड करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। टाइप भी कर सकते हैं या सेलेक्ट भी करके आप कंट्रोल+F करेंगे तो आप कर लेंगे। मान लीजिए कि हम अभी सेलेक्ट किया हुआ था तो बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। आप यहाँ से कुछ भी टाइप कर सकते हैं। हमने लिख दिया यहाँ से लुक। 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे लास्ट में दिखते हैं, फाइंड इन, फाइंड नेक्स्ट। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन मिलता है, एक मेन डॉक्यूमेंट, एक करेंट सेलेक्शन। ये साथियों हमारे मेन डॉक्यूमेंट में है और ये हमारा करंट सिलेक्शन
करेंट सिलेक्शन साथियों मान ले कि हम एक पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिए और उसमें से वो क्या करेगा, हमको दिखा के बताएगा। तो ये करेंट सिलेक्शन होता है। मेन डॉक्यूमेंट जितने भी आपके डॉक्यूमेंट पे पेज होंगे सब में से वो फाइंड करेगा। तो हम इन दोनों को देख लेते हैं। इसके पहले हम इसको देखते हैं कि साथियों किस तरीके से ये फाइंड नेक्स्ट पे कैसे क्लिक करता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक एक करके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में होगा वो सभी को दिखाएगा साथियों। जैसे पहले हमारा यहाँ पे आप देखोगे हाईलाइट किया था, इसके बाद जैसे हमने इसको नेक्स्ट किया यहाँ पे आ गया। अगला हम जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि लुक यहाँ पे लिखा हुआ है। अगले पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग तरीके से सेंटेंस को, किसी भी सेंटेंस को साथियों खोज सकते हैं। यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ से मेन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ लुक लिखा होगा वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको वर्ड फाउंड 63 आइटम मैचिंग आपको दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में टोटल 63 आइटम यहाँ पे मैच कर रहे हैं। तो इतने सारे एक साथ आप देख सकते हैं। तो ये होता है साथियों फाइंड ऑप्शन कि आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी सेंटेंस को आसानी से खोज सकते हैं। दूसरा ऑप्शन पे हम चलते हैं साथियों। दूसरा ऑप्शन आपको रिप्लेस मिलता है। रिप्लेस का शॉर्टकट Ctrl+H होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हम रिप्लेस ऑप्शन के अंदर आ गए हैं। रिप्लेस में साथियों रिप्लेस का मतलब होता है कि आप किसी भी एक स्थान से दूसरी को उस पर रिप्लेस करना, या इसका मतलब होता है कि एक स्थान पे किसी दूसरी को शिफ्ट करना। ठीक है, तो रिप्लेस को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं साथियों। सबसे पहले जैसे हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दिखाई देगा फाइंड व्हाट। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट में किसको खोजना चाहते हैं और उसके स्थान पे क्या लिखना चाहते हैं। फाइंड का मतलब बस खोजना होता है और रिप्लेस का मतलब जो आपने खोजा उसमें आप क्या रिप्लेस करना चाहते हैं, उसके स्थान पे क्या रखना चाहते हैं। तो हमने यहाँ मान लीजिए कि हम इसी को लुक को रहने देते हैं। आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हो साथियों। और इसके बाद लुक के स्थान पे अगर मान लीजिए कि सपोज करिए कि हम यहाँ पे कंप्यूटर लिखना चाहते हैं। हमारी ये रिक्वायरमेंट है साथियों कि जहाँ जहाँ पे लुक लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिखना चाहते हैं, कौन सा सेंटेंस लिखना चाहते हैं, कंप्यूटर लिखना चाहते हैं। तो आप रिप्लेस ऑप्शन के द्वारा बड़ी आसानी तरीके से आप यहाँ से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो आप जो भी रिप्लेस करना चाहते हो उस सेंटेंस को आप टाइप करेंगे। हमें कंप्यूटर चाहिए था, किसके स्थान पे चाहिए था साथियों, लुक के स्थान पे। तो पहला ऑप्शन हमने लुक लिख दिया और दूसरा रिप्लेस विथ पे हम लिख दिए कंप्यूटर। नीचे आप आओगे तो रिप्लेस ऑप्शन दिखाई देता है, रिप्लेस ऑल दिखाई देता है। रिप्लेस का मतलब होता है साथियों यह ऑप्शन एक एक करके रिप्लेस करेगा, और रिप्लेस ऑल का मतलब ये सभी एक साथ हमारे जितने भी लिखे हुए हैं सेंटेंस, जहाँ जहाँ लुक लिखा है वहाँ पे हमारा कंप्यूटर सेंटेंस आ जाएगा। तो हम दोनों ऑप्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साथियों कि आपका रिप्लेस कैसे काम करता है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा ये रिप्लेस ऑप्शन काम करेगा। जैसे यहाँ पे लुक लिखा है, हमने इस पर रिप्लेस किया, आप देखेंगे कंप्यूटर आ गया। इस पर देखेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे कंप्यूटर दिखाई दे रहा होगा जहाँ पे हमारे माउस का कर्सर होगा। आप यहाँ से रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप रिप्लेस ऑल पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास मैसेज आएगा कि आपका ये सभी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से सक्सेसफुली कंप्लीट 60 रिप्लेस ऑप्शन आ जाएगा। और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे साथियों कि इस तरीके से हमारे जहाँ जहाँ पे लुक था, आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया था लुक को तो इसके जगह पे कंप्यूटर आ गया, दूसरा यहाँ कंप्यूटर दिखाई दे रहा, तीसरा यहाँ कंप्यूटर। तो कहने का पर्पज ये हुआ कि जहाँ लुक लिखा था उसके स्थान पे हमारा कंप्यूटर आ गया। तो ये ऑप्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी सेंटेंस के स्थान पे आप दूसरे सेंटेंस को रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन और ये थर्ड ऑप्शन है साथियों, इसको बोलते हैं गो टू। इसका शॉर्टकट Ctrl+G होता है। Ctrl+G के हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी स्थान पे डायरेक्ट जंप कर सकते हैं साथियों। कैसे काम करता है, अगर हम कंट्रोल के साथ G प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा गो टू ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ इंटर पेज नंबर। साथियों गो टू ऑप्शन हमारे डॉक्यूमेंट में किसी भी पेज पे डायरेक्ट जंप करने के लिए होता है। सपोज करिए कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में 100 पेज है और 100 पेज में से हमको जाना है 82 नंबर पेज पे। तो आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आप 82 नंबर पेज पे पहुंच जाएंगे। अब दोबारा अगर हमको 52 नंबर पेज पे जाना होगा, दोबारा आप स्क्रॉल करेंगे। तो इसी काम को आसान करने के लिए गो टू ऑप्शन का
यूज किया जाता है। गो टू ऑप्शन के द्वारा आप किसी भी पेज नंबर को एंटर करिए और आप उस पेज नंबर पे पहुंच जाएंगे। इसको हम प्रैक्टिकल को करके देख लेते हैं। सपोज करिए हम यहाँ से 4 नंबर पे पेज पे एंटर करें और यहाँ से गो टू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे साथियों कि हम यहाँ से 4 नंबर पेज पे पहुँच गए हैं। हम यहाँ से कुछ पेज को ले लेते हैं, बढ़ा लेते हैं साथियों, और इस तरीके से हम अपने कंट्रोल प्रेस एंटर करेंगे, हमारा पेज बढ़ता जाएगा। और आप देखेंगे साथियों कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं। आप देख लो भी, दिख भी रहा होगा साथियों आपको कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में कि कितने पेज हैं। हम देख लेते हैं साथियों, टोटल हमारे इस डॉक्यूमेंट में हमने अभी पेज पे कितना बना लिया। आप देखेंगे साथियों कि हम इसमें नीचे आपको दिखा दे जूम करके कि 138 पेज हो गए हैं। ठीक है, हमको मान लीजिए कि 52 नंबर पेज पे जाना है तो हमको बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। ऐसे आप देखेंगे हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपका पेज एक एक पेज मूव होता जा रहा है। इससे हमारा काफ़ी टाइम जो है लॉस हो जाएगा। तो इसी काम को आसान करने के लिए कंट्रोल प्लस जी करेंगे तो आपके पास इस तरीके से ये कंट्रोल प्लस जी का एक गो टू का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आप चाहते हैं 52 नंबर पेज में 52 नंबर पेज एंटर करिए और इसके बाद आप नीचे देखेंगे कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, 52 नंबर पेज पे पहुँच गए हैं। आपको मान लीजिए कि आपको जाना है 13 नंबर पेज पे। आप यहाँ पे क्या करिए, 13 नंबर पेज डालिए, इंटर करेंगे, आप देखेंगे कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, 13 नंबर पेज पे पहुँच गए हैं। तो काफ़ी आसान है साथियों। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, गो टू ऑप्शन के द्वारा इसको देख सकते हैं। तो गो टू के द्वारा किसी भी पेज पे डायरेक्ट जंप कर सकते हैं साथियों। अगला ऑप्शन आपको यहाँ से मिलता है सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब ये होता है, 3 ऑप्शन मिलते हैं साथियों। पहला सेलेक्ट ऑल, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे इस पैराग्राफ में जितना भी सेंटेंस लिखा हुआ है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट भी होता है साथियों, कंट्रोल प्लस ए अगर आप करते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट में जितना भी पैराग्राफ लिखा होगा वो सारा कंट्रोल ए से सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल ए नहीं करना चाहते, यहाँ आप जाने के पश्चात सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है साथियों सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये साथियों हम इंसर्ट टैब के अंदर पढ़ेंगे इसको कि कैसे ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं। और इसके बाद ये हमारा साथियों कि अगर आप कोई भी सेलेक्ट फॉर्मेटिंग करते हैं तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। साथियों इसमें से कोई भी फॉर्मेटिंग अगर आप करते हैं और उसको सेलेक्ट करना चाहते हो तो ये क्या करेगा कि हमारा ये फॉर्मेटिंग सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये था साथियों हमारे आज की वीडियो में हमने कवर किया होम टैब के अंदर स्टाइल और एडिट ग्रुप के बारे में। और इसके बाद हम साथियों इसके आगे की वीडियो में हम देखेंगे क्लिक बार्ड के पोर्ट के अंदर कि क्लिक पोर्ट में कैसे हम कट कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये वीडियो हम साथियों अगले वीडियो में कवर करेंगे। आज की क्लास में अगर आपको कुछ भी डाउट हुआ हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें साथियों। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कट कॉपी पेस्ट किया जाता है और क्लिपबोर्ड के ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।